गाइस ये मेरा गांव है, कुछ मेरे मायके वाला गांव। तो मैं एग्जैक्टली 10 महीने बाद आ रही हूँ अपने मायके। तो ये देखो, गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके थान गांव से। और अभी मैं छत पे आ रखी हूँ। और भाई जैसे कि सुबह सुबह धूप आ गई और हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस फंक्शन के लिए यहाँ आई थी। तो भाई जो हमारे इष्ट देवता एवं ऋषि महाराज जी है, तो ऋषि पंचमी मनाई जाती है हर साल, और गणेश चतुर्दशी को तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो 2 दिन का फंक्शन होता है, बहुत ही ख़तरनाक। तो बस आप वीडियो देखते रहे और देखते रहना कि कि कैसे कैसा होता है। और मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे यहाँ के जो हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि ये पहले नहीं मनाया जाता था ना, अब मनाया जाता है। और उन लोगों ने ये शुरू करा है। और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति हमारी रवाई घाटी की, उसको मतलब संजो के रख रहे हैं। तो शुक्रगुजार हैं और हमको भी ना एक मौका मिल जाता है मायके आने का। मैं आपको बता दूं भाई, मतलब आजकल बारिश का मौसम है ना, तो रोज़ इतनी बारिश हो रही। और आज देखो भाई, जैसे ही मतलब आज प्रोग्राम है हमारे यहाँ जो हमारे इष्ट देवता है उनका, और तो आज देखो मौसम कितना अच्छा हो गया, देख रहे हो। ये देखो बिल्कुल खिली खिली सी धूप, और 6 बजे आ गई। गाइस ये मेरा गांव है, कुछ मेरे मायके वाला गांव। तो मैं एग्जैक्टली 10 महीने बाद आ रही हूँ अपने मायके। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से भाई, चारों तरफ हरा भरा खेत है पूरे। ये देखो, ये वाली साड़ी। तो जी मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, मेरी माँ भी रेडी हो रही है, ये मम्मी को पहनाना है और फिर चलते हैं। ये है हमारे यहाँ मतलब मेरे रवाई का ट्रेडिशनल ड्रेस जो मेरी माँ ने पहना हुआ है। चलो चलो भाई चलते हैं। और जाना है भाई नंगे पैर, बहुत दूर जाना है, नीचे यमुना जी में। गाइस हम रेडी हो चुके हैं, मेरी माँ भी। और मेरी माँ ने तो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है जो हमारे रवाई घाटी में पहनते हैं। तो यहाँ ये हमारे इष्ट देवता हेमदग्नि ऋषि की देव डोली है, जो यहाँ पे चुनाव कर रही हैं कि जो आने वाली देव डोलियाँ हैं वो कहाँ कहाँ बैठेंगी। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो आएंगे वो यहाँ यहाँ बैठेंगे। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठने के बाद मंदिर हम लोग निकल चुके हैं, सब गाँव की बहू बेटियाँ बेटे सब कलश यात्रा के लिए। और नंगे पैर जाना होता है, यमुना जी में जाना पड़ता है हम लोगों को। फिर वहाँ से जल भर के फिर ऊपर मंदिर में लाना है, ताकि वो पूजा में सब कलश रखे जाते हैं। तो सबकी जो ड्रेस थी ना, सबकी पीली कलर की थी, एक ट्रेडिशनल होता ही है ना। तो हम लोगों ने तो साड़ी पहनी थी, लेकिन जो और हमारी चाची ताई लोग हैं उन्होंने सबने हमारा जो यहाँ रवाई घाटी में थान गाँव में कुर्ता और ढाटू और स्वेटर और नीचे से साड़ी, या किसी ने धोती पहनी हुई थी। जी सब पहुंच चुके हैं अभी नदी में। तो सबसे पहले यहाँ पूजा होती है नदी में माँ यमुना जी की। और देखो नदी कितनी खतरनाक आती है ना। और बरसात में बहुत ज़्यादा ही आती है, मतलब इससे भी ज़्यादा आती है, आज तो फिर भी ठीक है। उसके बाद सबके सब यहाँ अपने जो लोटे ला रखे हैं वो धुल रहे हैं बजरी से बालू से, और इतने साफ हो जाते हैं ना। मेरी माँ भी लगी मेरा लोटा धोने पे सब, और भाभी का भी, क्योंकि भाभी डर रही थी आगे जाने से कि बहुत ज़्यादा नदी आ रखी है ना, तो सबका धुल रही थी। तो यहाँ हमने जल भर लिया है और सब लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि जब साड़ी पहनते हैं खासकर सब लोग ना, फिर उसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं भाई। तो भाई आते टाइम की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भाई चढ़ाई चढ़ते हुए जो आफत आई ना, 10 बार मैं और मेरे जैसे और भी थे बैठे सबके सब, है ना। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ हमको फलार मिल गया था, जिन लोगों के व्रत थे। व्रत होने के बाद फिर मैं थोड़ी देर घर के लिए आ गई थी, 5-10 मिनट के लिए। मैंने कहा घर चलते हैं, ज़रा अच्छे से थोड़ा सा चेंज करके आते हैं साड़ी वाड़ी, फिर सूट पहन के आएंगे। फिर हम वापस से आ गए। तो यहाँ पे जो देव डोली है ना, वो आना शुरू हो गई थी। और जो भी बुला रखी थी हमारे इष्ट देवता हेमदग्नि ऋषि के जन्म महोत्सव में। तो इस बार 5 देव डोलियाँ बुला रखी थी। तो वह बारी बारी से जब देव डोलियाँ आती है ना, तो वो एक दूसरे का सादर सत्कार करते हैं। जो जैसे कोई देव डोली पहले आते हैं तो सबके सामने झुकती हैं, सबको नमस्ते या प्रणाम कहती हैं। जो यहाँ का माहौल है ना, कुछ अलग ही है। और सबसे लास्ट में आती है माँ रेणुका, जो हमारे इष्ट देवता हेमदग्नि ऋषि की धर्म पत्नी है। और गाइज मैं बताऊँ, ये हमेशा मायके में रहती हैं, बस साल में एक बार ससुराल आती जन्म महोत्सव पे, जब हमारे यहाँ ऋषि पंचमी होती। और ये जहाँ मतलब वहाँ जो थोड़ा दूर से पैदल होके आते हैं ना, वहाँ से इतना मतलब खुशी खुशी झूम झूम के आ रहे हैं। और यहाँ हमारे पूरे गाँव वाले मतलब अपनी बहू का, मतलब जो हमारे इष्ट देवता हेमदग्नि ऋषि महाराज जी की धर्म पत्नी है, उनके स्वागत के लिए सबके सब यहाँ खड़े हैं।
और माँ की जो देव डोली है ना, इतना खुश हो रही है ना कि मतलब अद्भुत नज़ारा है उसका। और जैसे ही वो आती हैं तो सबसे पहले मंदिर में आके जो होता है ये सादर सत्कार होता है वो करती हैं। उसके बाद वो भी सभी देव डोलियों से मिलके फिर लास्ट में वो अपने स्थान पे बैठती हैं। बोल जय हर महाराज की जय, ऋषि महाराज की, रेणुका मैया की। जी, ये है राजा रघुनाथ जी की देव डोली। तो इनका थोड़ा अनोखा तरीका है नृत्य करने का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो ये नृत्य करते हैं। फिर पूरी देव डोलियों के आने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर, और मुझे इतनी थकान लगी, तो आधा 1 घंटे आराम करने के बाद रात हो गई थी। फिर हम लोग चले गए मंदिर पे खाना खाने। फिर वहीं बैठ गए, क्योंकि भाई पूरे रात भर फिर हमारे यहाँ जागरण चलता है, कीर्तन चलते हैं, तो मतलब फिर हम लोग कीर्तन करने लग गए रात भर। हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर से दे। तो गाइस भीड़ देख लो, मतलब बैठने की जगह नहीं मिलती, कुछ लोग खड़े रहते जो लेट लेट में आते हैं। और इस बार तो हम लोग जल्दी चले गए थे, तो हमको ना जगह मिल गई थी, और मैंने माँ और भाभी के लिए भी जगह रख ली थी। और ये भीड़ पूरे रात के सुबह के 5 बजे तक रहती, जब तक कीर्तन चलते हैं तब तक रहते हैं। मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 ही बजे तक रह पाई, फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मैं दिन भर की बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। लेकिन माँ लोग सुबह 5 बजे तक रहे थे। जी, जैसे लास्ट में हमारे इष्ट देव यमदग्नि ऋषि महाराज जी के जो कीर्तन आया, तो उसमें सब हमारे यहाँ तांदी लगाने लगे। हमारे गांव के, बगल गांव के, जहाँ के भी आ रखे थे, सब लोग तांदी पे लग गए। और यहाँ ही हमारी ताई लोग लग गई, जो हमारे गांव की हैं, बगल नंगाड़ गांव की हैं, सब लोग तांदी पे। और पूरे मतलब मन से, पूरे दिल से यहाँ पे पूरे रात भर कीर्तन भजन करते हैं। आ चुकी हूँ घर, लगभग रात के 3 बज गए। भाई इतनी नींद आ रही ना, इतनी थकान लग गई भाई। वो दिन में जो हम कलश यात्रा के लिए गए थे ना, पूरे पैरों में दर्द हो रहे। तो भाई ये हमारा फर्स्ट डे था, जो हमारे यमदग्नि ऋषि महाराज जी हैं उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और ये पिछले 5 सालों से ही मनाया जा रहा है, उससे पहले नहीं मनाया जाता था। जो हमारे गांव के जो नई पीढ़ी है, जो हमारे भाई लोग हैं, इन्होंने डिसाइड करा कि चलो हम जो ऋषि पंचमी आती, पहले हल्का फुल्का ही मनाते थे, ऐसे कि चलो पूजा कर ली मंदिर में। तो इन लोगों ने सबने डिसाइड करा कि चलो अच्छे धूमधाम तरीके से मनाएंगे। तो पहले, दूसरे और तीसरे साल इतने धूमधाम से हो कि 11-11 देव डोलियाँ आती थी, बड़ा सा पंडाल। तो इस बार 5 ही आए, क्योंकि कई जगह कोई कहीं ड्यूटी है, कहीं रोडें टूटी नहीं आ पा रहे हैं, तो इस चक्कर से इस बार 5 ही देव डोलियाँ थी। और फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई, भीड़ लोगों की कमी नहीं थी आस्था में, चाहे कुछ भी चीज़ें ना। और बहुत अच्छे से मनाए सब लोगों ने, और बहुत ही मजा आया आज के दिन तो खासकर। कल भी दूसरा दिन है, तो कल तो सारी देव डोलियाँ, पहले महापूजा होगी, सबसे भेंट की जाएगी, फिर वापस जाएंगी। तो कल का ब्लॉग भी जरूर देखना गाइस, ठीक है। तो बस अभी सोते हैं, 3 सवा 3 लगभग बज चुके हैं, और फिर आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय गाइस।